खबर छत्तीसगढ़ जिला बलरामपुर प्रखंड राजपुर से है, जहां पर चेरवा समुदाय के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस मना रहे थे। इस स्थापना दिवस में अपने चेरों के इतिहास और कार्यकाल के बारे में जानने का प्रयास किया। हालांकि छत्तीसगढ़ के चेरवा समुदाय ने अपने इतिहास में कहा कि हम सभी झारखंड के पलामू जिला से हम लोग आए हुए हैं और हमारा पूर्वज उस समय आया जिस समय इस क्षेत्र में जंगल उजाड़ करके घर बसाते थे, बनाते थे। उस समय लोगों ने आया और हमारे पूर्वजों ने आज तक हमारे विरासत के बारे में नहीं जानकारी दे पाए। तमाम सामाजिक कार्यकर्ता अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि हमारा अस्थायी निवास कहाँ है, हमारा पूर्वज कौन है, हम कहाँ से आए हैं। कई मुद्दों पर छत्तीसगढ़ के ग्रामीण ने इस कार्यक्रम में बात रखा और झारखंड से सामाजिक कार्यकर्ता अरुण सिंह चेरो, जमुना सिंह चेरो, विनय सिंह चेरो और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित हुए। उपस्थित होकर के पलामू किला के धरोहर के बारे में बताया, महाराजा मेदिनी राय जी के कार्यकाल के बारे में बताया। जो चेरो, चेरवा, रौतिया और चेर जितने भी चेरो समुदाय के अंग हैं, जो झारखंड के अलावा अनेकों राज्य में बस रहे हैं, उनके पास अपना इतिहास, संस्कृति, सभ्यता और समाज के बारे में जो जानकारी नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने प्रयास कर रहा है हमारा समुदाय कौन कौन स्टेट में है, कौन कौन जिला में है और किस नाम पर स्थापित हो गए हैं, उनका संस्कृति सभ्यता क्या है, कहाँ बदल गए हैं, खोजबीन में हमेशा लगे हुए हैं। झारखंड के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे से दूसरों स्टेट के जोड़ने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब अनेक समुदाय सभी राज्यों में है, सभी जिलों में है, तो हमारा चेरो समुदाय क्यों नहीं हो सकता। हमारा चेरो समुदाय जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह में हमारा चेरो समुदाय अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में भटक गए। अपना नाम छुपा करके उन्होंने अंग्रेजों से बचने के लिए अलग अलग नाम छुपा करके उसी नाम पर स्थापित हो गए, जो आज तक एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आज तक चेरो समुदाय की जनसंख्या भारत देश में बहुत ही कम दिखाई पड़ रहा है। जो कि ये चेरो समुदाय ने ही एक समय ऐसा हुआ करता था जो राज शासन चलाते थे। आज उनका बदतर स्थिति है, जो भटक गए हैं, अभी तक अपने आप को नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं खोज पा रहे हैं, अपना इतिहास को नहीं पहचान पा रहे हैं। अपने इतिहास के बारे में जानने के लिए हमेशा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मंच कार्यक्रम रख रहे हैं, लोगों को संगठित कर रहे हैं और अनेकों राज्य को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बढ़े हुए हैं और हमारा जो जनरेशन है वो धीरे धीरे ग्रोथ किया हुआ है। जब हम लोग मध्यकालीन इतिहास में आते हैं साथियों, तो बहुत सारे राजा गण, मेरा जो रिसर्च किया हुआ है, मेरा रिसर्च में ये नहीं कहता कि ये 100% सही है, लेकिन मैं एक अनुमान के हिसाब से मैं बुक पढ़ के और मैं घूम के मैं देखा कि हमारा जो भौगोलिक एरिया है वो क्या है। चेरवा जनजाति के लोग जो निवासरत हैं, अक्सर वो पहाड़ के नीचे निवास करते हैं। पहाड़ के नीचे एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, नदी के किनारे एक समतल एरिया होता है जो पहाड़ों से घिरा हुआ होता है। आप कहीं भी जाइएगा, उदरगढ़ एक पहाड़ में बसा हुआ है, बसराज कुंवरगढ़ एक पहाड़ में बसा हुआ है, अंबिकापुर का महामाई एक पहाड़ में भी बसी हुई है। माता समुदाय का जो गढ़ किला हुआ था प्राचीन काल से, तो कहीं न कहीं चेरवा जनजाति लोग का भी होगा, कहीं न कहीं चेरवा जनजाति लोग का भी अलग रीति रिवाज, अलग पहनावा, अलग भाषा बोली रहा होगा। हालांकि मेरे को भाषा अभी तक नहीं मिली है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगर मिल जाए। चेरवा जनजाति का जो भौगोलिक एरिया है, जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था, जिस समय राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, जिस समय अंग्रेज से भी पहले जब एक प्रांत हुआ करता था, भौगोलिक क्षेत्र में सरगुजा संभाग के पूरा जिला आता था और झारखंड के पलामूगढ़, रोहतासगढ़ और डाल्टनगंज का जो क्षेत्र हुआ करता था, इन सभी क्षेत्रों में चेरवा जनजाति के लोग निवास करते थे। अब इसका प्रमाण यदि बोला जाए कि हम लोग यदि कैसे माने कि इन क्षेत्रों में चेरवा जनजाति के लोग निवास करते थे, तो साथियों आप सभी लोग को पता होगा कि पलामूगढ़ का जो किला है वो चेरो जनजाति का किला था। और हालांकि उस समय चेरो और चेरवा एक ही हुआ करते थे। जगह के हिसाब से नाम परिवर्तन हुआ है, जगह के हिसाब से रहन सहन परिवर्तन हुआ है। आज हमारे यहाँ पे सभी जो यहाँ पे राजा मेदिनी राय का भी फोटो लगा हुआ है। और सरगुजा संभाग में अगर आप लोग देखेंगे तो सरगुजा संभाग में गुदरगढ़ है, बछराज कुंवर है, खोपा है, अंबिकापुर का महामाई है, वहाँ भी हमारे चेरवा बैगा लोग पुजारी करते थे। हालांकि कुछ गांवों में अभी दूसरे समुदाय के लोग पूजा पद्धति करते हैं, क्योंकि
बहुत सारे गांव में चेरवा जनजाति के लोग नहीं पहुंच पाते थे, जिसके कारण से दूसरे लोगों को पूजा पाठ करने का अधिकार दिया गया था। जैसे बसराज कुमार के जो बैगा हैं, बसराज कुमार उस समय वहां के बैगा एक सीमित थे, इसलिए जो अलग अलग गांव के जो देवी देवता थे तो वहाँ पे कई लोग खरवार लोग पूजा करते हैं, कई के लोग कोड़ाकू लोग करते हैं, कई के बोड़ लोग करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार आदिवासियों का जो संविधान है, आर्टिकल है, वो अलग होता है और हिंदू लोग अलग होता है। हमारे जो विवाह का संपन्न होता है हमेशा समझ गोत्र वाले कराते हैं, दीदी जीजा लोग शादी कराते हैं, बिना दीदी भाटों के शादी नहीं होते। बोलते कि नहीं? बोलते ना कि बिना दीदी भाटों के शादी नहीं होते और बिना मामा फूफा के भी शादी नहीं होते। मैं संस्कृत तो जब शादी ब्याह होते, हमारे शादी होते तो बिना भाटों का बारह बाबू नहीं जाते, बारात लेके जाते का? बिना भाई के शादी होते का? तो समझी गोत्र वाले बना सब मिलकर शादी का संपन्न कराते हैं। और आजकल तो हालांकि पंडित व्यवस्था है, हालांकि एक नुकसान का है, मैं लास्ट में बताऊं। अब शादी ब्याह के बारे में आपको ज्यादा बताया की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत जन शादीशुदा है और जगह नहीं है वह शादीशुदा हुई तो वो जान जाए कि होते कैसे शादी। अब हमारे जो लास्ट संस्कार होते हैं वो मृत्यु संस्कार होते हैं। अब मृत्यु संस्कार एक ऐसा संस्कार होते हैं, वो कार्यक्रम बहुत बढ़िया संपन्न होते हैं। मैं कई जगह गया हूँ जी, कार्यक्रम में बोला ना बहुत अच्छा लगते है। तो ये टाइप से हमारा जो संस्कार है ना, वो संस्कार ना अपन व्यवस्था से संपन्न होते। और मैं चाहूँ आप मन ला कि आप मन सब अपन व्यवस्था में ही संपन्न करावा। विकास अगर आप मन चाहता कि हमन अलग व्यवस्था बनाई तो आप मन के नुकसान नहीं, नुकसान करो बताओ कि नहीं? साथ ही मैं पिछले 3 साल पहले की बात है, जब बसराज कुमार का केस चला था एसडीएम कार्यालय में, तो महू में सुने पर की होते का, तो विपक्ष को जो वकील रही साथी वह बोली कि महोदय इन लोग तो अपनी व्यवस्था से भटक चुके हैं। क्या बोली? कि महोदय इन लोग अपनी व्यवस्था से भटक चुके हैं। इनकी जो व्यवस्था है, इनकी जो संस्कार है वो मुख्य रूप से 3 संस्कार होते हैं, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार। और यार तीनों संस्कार में पंडित बुलाते, तो यार आदिवासी कैसे हुई? जब आपको तीनों संस्कार में पंडित न बुलाया तो आपको आदिवासी न होगा। आपको आरक्षण जो गवर्नमेंट सरकार दी थी ना, छत्तीसगढ़ सरकार 32% या फिर जो भी परसेंट है वो धीरे धीरे खत्म हुई। मोला ना बड़ा दुख लगी, दुख एवं लगी कि जब हमारे बच्चा जन्म थे, जब हमारे बच्चा जन्मते माँ बाप मन पैदा करते हैं और नाम दारे पर पंडित लोग बुलाते, ये अच्छा है का? अच्छा है का? अगर जब हमें शादी होते और शादी में पंडित शादी कराते बाद में डिवोर्स हो जाते तो कर मंदिर का तो कोई काम नहीं है। अच्छा है का? जब हमें कोई घर में मर जाते हैं 10 कर्म करे पर पंडित लोग बुलाते हैं, अच्छा है का? साथियों बहुत बड़ा नुकसान हुए, संवैधानिक अधिकार खत्म होते, हमारे घर का परंपरा खत्म होते, हम अपन बाबा ला बाबा न करके दूसरे जन का बाबा ला बाबा करती। एक मतलब समझता, जब आप मन के पता है कि हमारे तीनों संस्कार ला घर का देवी देवता कराते तो पंडित ला काबर बुलाता। अब घर बिगड़ी ना तो खोजिया देवार ला अब बैगा भी गुस्सा जाते कि जब गांव की मुखिया मैं हूँ, देवार पे बोलते हैं कि जब गांव के देवी देवता ला हमन चलाती तो तब पंडित ला काबर बुलाई जिधर। अब तक अपन बाबा ला बाबा ना करके दूसरे जन का बाबा ला ते बाबा कहबे तो तोर बाबा तो नाराज होई ना, होई कि नहीं? होई कि नहीं? तो ये जो संस्कार होते ना, ये संस्कार मानना भी आप मानना मानना है। और जो हमारी व्यवस्था होती है ना, बहुत गजब की व्यवस्था है। घर में पूजा पाठ होते, जो घर के भीतर खोले होते वहाँ भी कोई भी देवी देवता का फोटो नहीं होतेगा, फिर
फिर भी आप लोग जबरदस्ती कहीं तो देवी देवता ला मानता है। कबरो घर में मूर्ति है का? कोई चेरवा जनजाति के कोई गोत्र में मूर्ति है का? है तो कोई बता दो। अच्छा, गोत्र व्यवस्था है, घर में देवी देवता की पूजा करते हैं। बाहर जब घर से बाहर आई है तो गांव में गांव के जो बैठा होते हैं वो गांव के पुजारी होते हैं और गांव को पूजा पाठ करते कि नहीं? और गांव से जब बाहर से आप मन तो सिवान होते हैं, जिला बोलते हैं, पहले परगना बोलते हैं। आजकल के सियान में बताएं कि सिवान में कर पूजा करते हैं। और जब सिवान से जब आप मन बाहर जाइए तो कोट होते हैं, जैसे सरगुजा एक कोट रईस की नहीं। तो साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और आप सभी लोग मेरे बात को ध्यान से सुने। मैं हर जगह पे, हर स्टेज पे, हर कार्यक्रम में यही बोलता हूँ कि अपनी परंपरा को मानिए, अपनी संस्कृति को मानिए, अपनी धरोहर को बचाए रखे। वही हमारा जीने का अधिकार है और वही हमारा हक और अधिकार को बचाने का एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप मन लगा तो एक रूढ़ी व्यवस्था समाज के बाधिक है, तो बहुत सारा चीज में बाधिक बन सकता है, लेकिन अपन घर को जो पूजा पाठ होते हैं, अपन घर को जो देवी देवता में बाधिक नहीं होते, है ना। अगर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री रह के अपन बाल नहीं कटाई तो हमन कहा पर संस्कृति छोड़ब का तो नहीं छोड़ना है। आप मन अपन व्यवस्था में रखना है और आप मन अपन व्यवस्था बना के रखा। और एक चीज आप मन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जितना भी यहाँ पे युवा और युवती है जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सभी लोग हाथ खड़ा करेंगे, मैं आप लोगों को काम दूंगा। हाथ खड़ा करेंगे जिन लोग कॉलेज कर रहे हैं, अभी 10वीं 12वीं पढ़ रहे हैं, हाथ खड़ा करिए। मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, हाथ खड़ा करेंगे। लड़के लोग 12 4-5 लोग, लड़कियां ज्यादा हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग सभी लोग अपने घर की व्यवस्था को डायरी में लिखेंगे और मेरे पास भेजेंगे। और आप सभी लोग अपने गोत्र के बारे में पूछेंगे कि हमारा गोत्र का टोटल क्या होता है। जैसे सोना का सोन कुर्ता होता है और सरिया का साड़ होता है और बहुत सारे होता है। ऐसा आप लोग खोजिए और हम लोग को भेजिएगा ताकि मैं अच्छा एक बुक लिख सकूं और ड्राफ्टिंग कर सकूं। तो आप सभी लोग मेरे बात को ध्यानपूर्वक सुने। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और मंच में सभी उपस्थित आप सभी को जो धन्यवाद। आज छत्तीसगढ़ के पावन पवित्र धरती पर हम सभी 1857 ईस्वी से भटके हुए परिवार आज छत्तीसगढ़ के धरती में भटके हुए परिवार को जो एक साथ रहने के लिए, एक मंच में लाने के लिए जो रात दिन मेहनत करके, संघर्ष करके हमारे ये महाअनुभवों ने जो इतने बड़े काम कर रखे हैं, मैं ऐसे महान क्रांतिकारी, समाज सेवी और ऐसे योद्धा को मैं अपने वाणी से चरण स्पष्ट करना चाहूँगा और झारखंडी जोहार। साथियों, हम सभी को सबसे पहले अपनी बात रखने से पहले अपने पूर्वजों को याद करनी चाहिए और अपनी धरोहर को संरक्षण करने में अपना योगदान देनी चाहिए। तो हम सभी एक नारा लगाएंगे। उस नारा ऐसा नारा है जो हमारे पूर्वजों ने जो करके गया है वह हम सभी के रग रगों में बसता है, मन में खलता है। कहीं उन्हें पर अत्याचार होता है तो हम सभी ने उन्हें देख देख कर जीने का प्रयास करते हैं और अत्याचार को कतई बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। साथियों, राजा मेदिनी राय अमर रहे, राजा मेदिनी राय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चांद भैरव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, फूलो झानो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सावित्रीबाई फुल्ले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साथियों, आप सभी जानते हैं, हम सभी चेरो समाज, चेरवा समाज एक ऐसा समय था जिस समय लोकतंत्र नहीं था,
और राजतंत्र भी नहीं था। उस समय चेरो चेरवा अपना देश में राज में शासन करते थे, देश को चलाते थे और राज्य को चलाते थे। साथियों, हम सभी के भटकाव मैं कम शब्द में संक्षेप में रखने जा रहा हूं, कहने के बाद ज़्यादा समय विलम्ब हो जाएगा। समय विलम्ब न करते हुए संक्षिप्त रूप में मैं बात रखने का प्रयास कर रहा हूं। 1800 की घटना है, जो 1800 की घटना हम सभी को ऐसा बिछाड़ा, हम सभी को ऐसा बांटा, जो हमारे लोग को अंग्रेजों ने काटने के काम किया, मारने के काम किया, लूटने के काम किया। हम सभी 1800 से ही भटक गए और आज तक लोग भटके हुए हैं। एक दूसरे से संपर्क करने के बावजूद भी हमारे लोग जो दूसरे राज्यों में, दूसरे क्षेत्रों में चले गए हैं, बस गए हैं, वे जाकर के जिस क्षेत्र में गए वहाँ के संस्कृति सभ्यता, वहाँ के रहन सहन अपना लिए, तो एक दूसरे से जो बिछड़े थे उन्हें जान करके भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नकार दे रहे हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं, एक पहला वक्तव्य में एक भाई ने बोला, हमने इतिहास पढ़ रहा है और हमारे पूर्वजों ने, कुछ लोग संक्षेप में बताते हैं, जो हमारा इतिहास पलामू से शुरू होता है। बिल्कुल इन्होंने सत्य बोला है, पलामू से ही शुरुआत नहीं, ये पलामू से भी और पहले हमारा धरोहर था, किला था, जिस पर हमारे पूर्वजों ने राज किए हैं। आप सभी पढ़ाई के माध्यम से, किताब के माध्यम से जानिए। जो अभी भी आप सभी को बताना चाहूँगा, जो इतिहास लिखा है, इतिहास लिखने वाला कोई चेरो चेरवा नहीं था, इसलिए हमारा आपका इतिहास सही से विस्तार से नहीं लिखा गया है, जिसके कारण आज भी हम पढ़ करके भी दूरियां बना दे रहे हैं। हमारे लोग अगर उस समय शिक्षित रहते, ज्ञानी रहते, तो हमारा इतिहास विस्तार से लिखा हुआ रहता और हम एक दूसरे से बिछड़े हुए लोग को संगठित करने में लगातार सफल होते जाते। तो साथियों, आप सभी इतना जरूर मन में रखिएगा, जो भी भाई बंधु भटके हैं 1800 ईस्वी में 1857 तक जो भटके हैं, वे कहीं न कहीं अंग्रेजों के शोषण के शिकार हो रहे थे। उन्हें मार दिया जा रहा था, काट दिया जा रहा था, तो जिसके कारण अलग अलग राज्यों में जाकर के, अलग अलग गांव में जाकर के अपना नाम भी बदल दिया, अपना व्यवस्था भी बदल दिया, कई राहों पर चलने लगे, तो हमारा लोग वहीं से बिछड़ गया। तब कहीं न कहीं पढ़ाई के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से अब लोग जुड़ने लगे हैं। हम सभी ने अलग अलग स्टेट पर संपर्क करने का प्रयास किया है। झारखंड, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और तमाम केरल, मध्य प्रदेश, भोपाल, तमाम जगह पर चेरो चेरवा है। जिस क्षेत्र में गए अलग अलग जाति में अलग अलग नामकरण करके बस गए। लेकिन आप एक चीज अनुभव रखिएगा, जब सभी समुदाय सभी स्टेट में हैं, तो क्या चेरो समुदाय एक ही स्टेट में हो सकता है क्या? चेरो समुदाय सभी स्टेट में है, सिर्फ अलग अलग नाम पर स्थापित हो गया है, अपना संस्कृति सभ्यता भूल गया है, और जिसके कारण हम सभी को अपना अपना सभ्यता नहीं मिल पा रहा है। और आज ये झंडा जो निर्माण किए हैं यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, इस झंडा को मैं सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। यह झंडा पूरा देश स्तर तक पहुँचाने के लिए जितने भी स्टेट में अलग अलग जाति में, अलग अलग नाम पर, अलग अलग धर्मों पर जो भटक गए हैं, उन लोगों को एक बार महासम्मेलन, देश स्तर पर महासम्मेलन करके इस झंडा को इतने ऊपर ले जाए, जो भटके हुए परिवार, जो पलामू से जो भटके हैं, वो संस्कृति पुनः वापस लौट जाए, हमारे भटके हुए लोग एक मंच पर आ जाएं। आपकी झंडा को आवाज, आपकी झंडा को रंग देश के कोने कोने तक जाना चाहिए, तभी हमारा विरासत घर घर तक पहुंचेगा, हमारा विरासत संरक्षण होगा। धन्यवाद, जोहार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हम सभी में जोश भरने का कार्य किया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसी को जानने समझने के लिए हमारे बीच में हमारे साथीगण आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संचालक महोदय। चेरो समाज सेवा संघ समिति
एवं तमाम मंचासीन एवं दूर से आए हुए माताएं बहनें सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन व जोहार। हमारे विनय जी ने बोला कि 1800 ईस्वी से लेकर 1857 तक मुगलों और अंग्रेज के द्वारा हुकूमत चलाया गया और चेरो विद्रोह किया गया, जिसके चलते हमारे समाज अनेक जिलों में जा जाकर, अनेक राज्यों में जा जाकर अपना जान बचाकर बसे हुए हैं। और हमारे महाराजा मेदिनी राय का कार्यकाल, हम महाराजा मेदिनी राय के वंशज से आते हैं। महाराजा मेदिनी राय का कार्यकाल, ऐसे भी एक कहावत है, धनी धनी राजा में दनिया, घर घर बाजे मथनिया। कहने का मतलब है कि इनके कार्यकाल में ये राजा ही नहीं महाराजा थे, और इनके कार्यकाल में दूध और दही का नदी बहता था। साथ ही साथ जिस घर में गाय नहीं होती थी, साथ ही साथ दूध दही नहीं होता था, उस घर में जाकर गाय बंटवाने का काम करते थे। और अगर अपनी मंत्रियों पर विश्वास नहीं रहता था तो वह रात को जाकर छुप कर देखते थे कि इस घर में मनहान चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर सुनते थे कि नहीं चल रहा है तो उसे गाय देने का काम करते थे। हमारे पूर्वज महान राजा थे, साथ ही साथ इन्होंने बहुत संघर्ष किया है अंग्रेज के साथ, मुगलों के साथ, और संघर्ष करके देश को आजाद किया है। इसके बावजूद भी हमें जो जितना लाभ लेना चाहिए उतना लाभ दोस्तों नहीं ले पा रहे हैं। हमारी कमी है कि नशा पान में जाकर शिक्षा की ओर अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही साथ इतिहासकार इतिहास के पन्नों में इतिहास लिखते हैं, लेकिन हम कलाकार हैं, हम कला के माध्यम से लोगों को दिखाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश महाराजा मेदिनी राय की स्थापना यहाँ से जाकर हम लोग ने प्रथम बार किया है। साथ ही साथ हम यहाँ भी घोषणा करके ही जाएंगे। हम वैसे कलाकार हैं, अन्य कलाकार किसी भी स्टेचू को बनाता है तो 100% देता है, लेकिन हमारे जो वीर शहीद हैं, जो नीलांबर पीतांबर, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, महाराजा मेदिनी राय, ऐसे व्यक्तियों को जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए जान दे दिए हैं, उनके लिए हम एक सामाजिक कलाकार होने के नाते, अन्य कलाकार 100% में बनाता है तो हम महापुरुषों को 50% पर बनाता हूँ। इसलिए कि हमारे लिए जान गंवा दी है तो मैं एक सामाजिक कलाकार होने के नाते मैं उनके लिए पसीना जरूर बहा सकता हूँ। इसलिए दोस्तों, हम महाराजा मेदिनी राय का प्रतिमा 70% डिस्काउंट पर, यानी 70% हम अपना सहयोग राशि देकर हम यहाँ पर महाराजा मेदिनी राय का प्रतिमा बनाने का निर्णय आज ही घोषणा करते हैं। और हम चेरो समाज सेवा संघ समिति से आग्रह करूंगा, आप चयन कीजिए कि किस स्थान पर महाराजा मेदिनी राय का प्रतिमा सुटेबल होगा, ताकि वहां पर बड़ा जनसभा लग सके, बड़ा कार्यक्रम हो सके और महाराजा मेदिनी राय का प्रतिमा लगाने के लिए मैं घोषणा करता हूं। जोहार, धन्यवाद।
प्रीति बंछोर एवं उनकी सहेलियां कुदरगढ़ से आदि प्रदेश के चरवा अध्यक्ष देवनारायण चेरवा जी और सचिव सामने जो बैठे हुए मैं उनका नाम नहीं जान रहा हूं, और यहाँ पर उपस्थित मेरे माताएं बहनें, मैं आप लोग को झारखंडी जोहार करता हूं। आज हम उस प्रदेश से आए हुए हैं जो झारखंड झाड़ियों का प्रदेश है। झारखंड में कुल 24 जिला है। 24 जिला में जो है कि जिस जिला का नाम हम ले रहे हैं वह पलामू जिला है। पलामू जिला से हम बिलोंग कर रहे हैं। आज पलामू जिला से ही जो है कि चेरो और चेरवा जो है कि दोनों वहाँ से अलग हुए। कहा था कि जिस समय अंग्रेज जब शासन किए तो वहाँ से बिछुड़ करके कुछ चेरो जो है गुमला सिमडेगा, कुछ चेरो जो है छत्तीसगढ़, कुछ चेरो उत्तर प्रदेश, कुछ चेरो केरल पहुंच गए। और धीरे धीरे हम लोग जो है पता करने का प्रयास किए कि कहाँ कहाँ हमारे समाज के लोग हैं। कहा गया है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी, यानी हर 4 कोस पर जो है कि हमारा सब चीज़ जो है कि चेंजिंग हो जाता है। हम चेरो समाज के वैसे व्यक्ति हैं जो आरक्षण जो है, हमारे एक नाना ससुर थे स्वर्गीय झमन सिंह, उस समय चेरो के पहला विधायक थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय जो है कि जा करके वे जो है कि जो जंगल का साग पात होता है उसको लेकर के गए और दिखाए कि नहीं, हम जो है कि आदिवासी हैं, मुझे आदिवासी के श्रेणी में रखा जाए। आज उनको ही मैं नमन करता हूं कि आज उन्हीं के माध्यम से आज हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। आज चेरो को आरक्षण दिलाने का श्रेय स्वर्गीय झमन सिंह चेरो प्रथम विधायक थे जो बिहार एकीकृत के समय थे। आज उन्हीं के द्वारा दिया हुआ आज हम आरक्षण प्राप्त किए हुए हैं। अब रह गई शिक्षा। शिक्षा हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है। अगर आज हम शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं तो हम जहाँ के तहीं रह जाएंगे। इसलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज अगर वह डेवलप करता है, विकास करता है, तो शिक्षा के माध्यम से ही करता है। 1 से 5 तक जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वह अनुकरण के द्वारा होता है। 5 से 10 तक जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वह जो है कि अपना जीविकोपार्जन के लिए होता है। और 10 से 12 और ग्रेजुएशन जो होता है वो अपना आपके जीवन के आगे बढ़ने का अधिकार के लिए होता है। तो बच्चे, जो भी बच्चे हैं, पता नहीं इस राज्य में यहाँ का सरकार जो है कि दे रही है कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ झारखंड सरकार में क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चियों को जो है कि वहाँ पर प्रोत्साहन राशि जो है कि दे रही है। और वहाँ के बच्चे और बच्चियाँ जो है कि सब पढ़ रहे हैं। तो आप जो है कि अपने मन धन तन लगा करके अपना शिक्षा ग्रहण कीजिए और इस मुकाम तक बनिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय छत्तीसगढ़। से हम लोग इस्तेमाल करते थे, यूज करते थे। आज हम आधुनिक युग में पूरी तरीके से हम लोग एकदम आधुनिक मॉडल तरीके से जी रहे हैं। हमारा पक्के का मकान हो रहा है, हमारे लोग जॉब कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, और कई भी ऐसे संसाधन हैं। पहले हम लोग पैदल चलते थे, आज